अब बोलो सपोर्टरों, क्या कहना चाहोगे? हैं, मिलवा दिया तुम्हारी दीदी ने? जो तुम कह रहे थे कि अंकुश के सपोर्टर गला फाड़ रहे हैं, तो अब बताओ, अब क्या कहना चाहोगे? किधर मुंह छुपाओगे जो तुम्हारी दीदी ने मिलवाया नहीं? तो भाई दुख तो होगा ना, किसी इंसान को दुख तो होता है जब उसके बेटे से मिलवाया नहीं जा रहा है, जबकि संडे एक ही बार पड़ता है। उसके पास तो बच्चा हर रोज रहता है? तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज अंकुश ने दिखाई दिया कि संडे को मिलवाया नहीं गया उसको, वो उस हंडोला ब्रश तक भी गया था। तो उसके मन में कैसी फीलिंग आती होगी, हैं? कैसा महसूस होता होगा कि उसके बच्चे से उसे मिलवाया नहीं जा रहा है ना। उसने कितनी कोशिश करके वो एक दिन, संडे का दिन मांगा अपने बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन वो भी कहीं और बिताया जा रहा है, वो भी उसको मिलवाया नहीं जा रहा है। किधर भगा रहे हैं भाई बच्चे को? कैसी परवरिश कर रहे हो तुम? कहाँ डुला रहे हो तुम? बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दी नहीं जाती है। उठाया, झोला उठाया, चल दिया, झोला उठाया, चल दिए तुम लोग। तुम ऐसे कैसे बच्चा पालोगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और कैसी परवरिश दोगी? है ना, दुख तो होता है। देखो, सबको दुख होता है। तुम्हारी जब पूतना को है ना कुछ होता है तो तुम्हें भी बड़ा दुख होता है कि हाय हमारी दिद्दी को क्या हो गया, हमारी दिद्दी के साथ क्या हुआ। जबकि तुम्हारी दिद्दी कितनी नासपीटी है, तुमको ये सब दिखता नहीं है क्या? जानबूझ कर करती है वो, जानबूझकर। ये इनके सातिर चालें होती हैं। और वो उस कोबरा की तो बहुत ही ज्यादा सातिर चालें होती हैं ये सब, कि ना मैं तो बदला लूंगा। मैं पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता उसका कौन सा बदला है, वो किस तरह का बदला ले रहा है यहाँ पर आकर। शायद मुझे ये लगता है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ इतना अत्याचार करा था, बर्तन मजवाए थे, गाड़ियां धुलवाई थी, खेतों में काम करवाया था। तो अब वो बदला वो अंकुश से ले रहा है बच्चे के रूप में। अरे भाई, ऐसे पढ़े लिखे इंसान पे तो ना थू है? जो आईआईटी जैसे अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हैं? ऐसे इंसान को तो थू है जो इस तरह की हरकत करता है गिरी हुई। तुझको तो है ना, इतनी गंदी हरकत करता है तू। कैसे उन बच्चों के संग टॉलरेट करता है जो और भी बच्चे होंगे तेरे कॉलेज में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तेरे पीछे वो लटक बन के चल देती है, जब जब तू आता है, जब जब लटक बन के चल देती है। और बड़ी बाली के पीछे लटक बन के चल देती है। भाई, तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर होके वो उसने ये सब कांड करे हैं। तो हम तो कहेंगे ना, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, आप लोगों को नहीं मिलाया गया। लेकिन फिर भी वो एक आस लेके गया हंडोला ब्रिज पर कि कोई कॉल आ जाए, शायद कोई कॉल आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो दुख नहीं होगा? अभी तुम्हारी दीदी के संग ऐसा हुआ होता तो तुम्हें कितना दुख होता, गले फाड़ रही होती तुम भी, है ना? तो उसकी वीडियो देखकर अब क्या कहना चाहोगी? हैं, अब क्या कहना चाहोगी? जो इतना बोल रही थी कि अभी इन लोगों को पता नहीं है मिलवाया है कि नहीं मिलवाया है, तब भी गले फाड़ रही हैं, बद्दुआ दे रही हैं। तो एक बाप के है ना, बाप के मुंह से बद्दुआ तो निकलेंगी जब उसके बेटे से उसे मिलवाया नहीं जाएगा, भागा जाएगा। और कहा भी अंकुश ने, पता नहीं कि घर में है कि नहीं, मतलब घर में है ही नहीं, वो है ही नहीं घर पे। और उसने कहा कि मुझे भी पता होना चाहिए भाई, मेरा बेटा कहाँ कहाँ डोल रहा है। भाई अंकुश भाई, ये तो सही बात है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए आपका बेटा किधर है, किधर जा रहा है, कहाँ लेकर जाया जा रहा है, किसके हाथ में है, किसके साथ है वो। ये तो ज़रूर पता होना चाहिए आपको, है ना? ये तो इन सब लोगों की षड्यंत्र चलते रहते हैं पीठ पीछे। ये तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी हैं, ये तो शुरू से ही षड्यंत्रकारी हैं। वो पूतना को तो ऐसे छुपाया जा रहा है बग्गे, हैं पीपड़े, तू ऐसे छुपा रहा है कि वो नई नवेलिन दुल्हन है, अभी उसका फेस खोल के दिखाएगा कि भाई उसकी मुंह दिखाई करवाएगा। वो तो ऐसे छुप रही है,
ऐसे छुपने से क्या फायदा है तेरी? हम्म। मुझे तो ये लग रहा था कि भाई पीपड़ों के साथ ये आ गई है, पूतना बच्चे की आवाज आ रही थी, तो संडे को नहीं तो किसी और दिन भी मिलवा सकती है ना, किसी और दिन फाइनल कर ले कि मैं अंकुश तुमको मिलवा रही हूँ। है, तेरे को देखा जाता है ये सब तड़पना है, तू तो बहुत ज्यादा खेलने वाली औरतें हैं। किस तरह की औरत है तू? है, चल तूने अपना घर नहीं बसाया, लेकिन अब तो बच्चे की वो कह रहा है तो बच्चे से तो मिलवा सकती है। मत जा तू, तेरे को नहीं जाना है, तेरे को तो शुरू से ही नहीं जाना था। पर अबला नारी तबला नारी बनकर ऐसे आती है ब्लॉग में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, शुरू से मैं गू थ्रू हो गई, मैं स्ट्रॉन्ग बन गई। पता नहीं, ऐसा लगता है कि कौन से इस पर अत्याचार हुए हैं इस नारी पर। और हर बार इतनी मौत से घूमने जाती है भाई, शिमला की एक एक फोटो एक एक रील उठा के देख लो। क्या भाई, घूम रही है आराम से रीलें बना रही है, इधर उधर मटक मटक के, पीछे का पिछवाड़ा दिखा के। शर्म कर ले, शर्म। बिल्कुल शर्म तो है नहीं जरा भी तेरे को पुत्तन। फिर सपोर्टर आ जाते हैं कि हमारी पुत्तन, बड़े अत्याचार हुए उस लड़की के साथ, ये हुआ है हमारी पुत्तन के साथ। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ना तुमको? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अब क्या कहना चाहोगे तुम लोग हैं भाई? और जब एंड में अंकुश ने जो बात कही ना, वो भी मुझे बहुत सही लगी भाई, कि अपने लिए जियो। ये तो बात सही है कि अपने लिए जियो, लेकिन है ना, अपने परिवार के लिए भी जियो। उसने कहा कि अपने जो रिश्ते होते हैं ना वही काम में आते हैं, अपने जो खून के रिश्ते, माँ बहन, और चलो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, माना मैंने, बहुत काम आते हैं। हर कोई ऐसा नहीं निकलता इसकी तरह से अंकुश, मैं ये भी कहना चाहूँगी, हर कोई ऐसा नहीं निकलता, हर कोई लड़की ऐसी नहीं होती जो मतलब किसी के भी बहकावे में क्या कहूँ, उसका ही दिमाग ऐसा होगा जब तो आ रही है ना। कहते हैं ना कि मेंटल दिमाग ऐसा ही होता है ना, कि वो दूसरे को भी डुबा दे और अपने को भी डुबा ले। तो मैं ये क्या कहूँ, लेकिन हस्बैंड वाइफ भी बहुत साथ देते हैं। लेकिन अब यही ऐसी है तो क्या करा जाए। यही ऐसी निकल गई, पता नहीं आपकी किस्मत में क्या लिखा था, पता नहीं यही लड़की पल्ले बंधने लिखी थी, जबकि इनकी कहानी तो वाईटी पर थी। पर अब हो गया तो हो गया, क्या ही उसके लिए रोना। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, आपको निकलना तो पड़ेगा इस इमोशनल्स। मैं तो यही कहूँगी अंकुश कि अब आपको निकलना पड़ेगा इस चीज़ से। और फिर ये बात तो सही है कि अंकुश की, कि अपने परिवार के लिए, अपनी माँ बहन के लिए करो, तो वो कितना भी कहते हैं ना कि एक खून के रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि वो तुमको दुख होगा तो वो देख नहीं पाएंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन भाई हम तो अब वाईटी पर ये भी सुन रहे हैं भाई, खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो गए। वो जो उसका दिखा रहे हैं, वो क्या है, यूके राइडर, भाई वो भी सुन रहे हैं। नई नई बात सुनने में आती है वाईटी पे, तो बहुत बातें सुनने में आती है कि खून के रिश्ते ही उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वाइफ ने उनका साथ दे दिया। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं अंकुश। ज़रूरी नहीं है कि एक हर एक पर्सन ऐसा हो, मैं नहीं मानती कि हर कोई ऐसा हो। हाँ, लेकिन भाई आपके संग ऐसा हुआ तो लगता है कि वो इंसान तो यही बात कहेगा ना कि अपनी वाइफ के लिए भाई इतना मत करो, इतना मत करो, क्योंकि पता नहीं है ना आपको कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा हो, कि वो मतलब क्या षड्यंत्र कर रहा हो तुम्हारा। तुम तो ऐसा होता है ना, जब कोई भी बीबी, कोई भी औरत एक वाइफ बन के जाती है, या कोई भी औरत की ज़िंदगी में हस्बैंड होता है, तो वो अपने मतलब एक दूसरे को इतना क्लोज मानते हैं, अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, पता नहीं कि किसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। ये आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है।
पहले हमने ये बातें कम ही सुनी थी कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। और आजकल ये भी हो रहा है कि एक दूसरे के नेचर को समझ कर ही इंसान इंसान को अपना रहा है, शादियां कर रहा है। आजकल बच्चे लोग शादी करने से भी डरने लगे हैं इन सब खतरनाक हरकतों के कारण। तो भाई लगता है ना, लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तो यही कहती हूँ। उसके और जो मतलब मैं यही कहूँगी कि उसे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि उसको कब तक देखते रहोगे, कब तक। और बच्चे का मुंह भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप तड़पते रहोगे ना, वो तड़पाती रहेगी। बस उसका काम यही है, शुरू से आखिरी तक उसका यही रहा है। जब कोई लेडीज़, जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ना, और बेहद प्यार करती है, और उस बच्चे उस की एक संतान भी होती है ना, तो और प्यार गहरा हो जाता है। लेकिन पता नहीं इस लड़की का प्यार कैसा था, मेरे समझ में नहीं आई। या इसको बस एक शादी की होड़ थी कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। बस शादी इसने एक खेल बना के रख दी वाईटी पे, सच में, कि कोई मायना ही नहीं रखता है शादी। इस तरह के इसने रिश्ते कर दिए हैं। भाई मैं तो यही कहती हूँ कि एक रिश्ते से जुड़ो ना, कोई भी आजकल के बच्चे हों या कोई भी हो, तो भाई उसका पूरा साथ दो, तुम जिस तरह जुड़ रहे हो उससे। और अगर तुमको साथ देना ही नहीं है, रहना नहीं है, और पूरी ज़िंदगी उसको निभाना नहीं है, तो किसी इंसान की है ना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी तुम किसी की बर्बाद करके चले जाते हो, लेकिन उस इंसान को पीछे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तू तो आराम से घूम रही है, फिर रही है, अपने घर ऊपर बनवा लिया टटीला तूने, उस पर तू मौज कर रही है आराम से। तुझे तकलीफ ही क्या है? तकलीफ तो उसको है ना, अंकुश को, जो भाग रहा है। मुझे तो लगता नहीं तुझे कोई तकलीफ है। तुमको घूमने फिरने को आराम से अपना खर्चा चला रही है तू, आराम से मौज मार रही है तू, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दुख तो यही होता है ना, कि वो भी चाहता है कि मैं भी अपने बच्चे को खिलाऊं, मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलूं। लेकिन जब दूसरे इंसान के पास दिखता है ना कि दूसरे इंसान के पास कितना बच्चा खेल रहा है, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। तू खिला बच्चे को तो उसको दुख नहीं होगा कि वो अपनी माँ के पास है, लेकिन किसी और के पास खेल रहा है वो, है तो दुख हो रहा है, सब पता चलती है। और उसने ये भी कहा कि इंसान तो एक गलतियों का पुतला है। और सही बात है, वैसे तो गलतियां करके ही अकल आती हैं, जब ठोकरें नहीं मिलती है ना, तब तक अकल नहीं आती है। तो अब उसे आ रही है बहुत अकल आ रही है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ये बात बिल्कुल सही है। तो आज सुन लिया होगा आप सबने, हैं चिल्लमा, कि इतना बोल रहे थे कि ये लोग ऐसी छातियां पीट रही हैं, तो सुन के पता चल गया होगा कि नहीं आई है आपकी पूतना। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मुझे, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना मुझे। आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। बाय बाय दोस्तों।